इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। कि आचार्य और शिष्य का एक बहुत ही अद्भुत मिलन आपने ऐसा मिलन आज तक कभी नहीं देखा होगा। बहुत से बंधु ऐसे हैं कि जिनने पहली बार यह मिलन देखा होगा। ये केवल शरीर का बस मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का भी मिलन है। जैसे कि हनुमान जी और राम भगवान का मिलन हुआ था। अर्ज में लोग घूमते घूमते जब अशांत हो जाते हैं तब भगवान के पास आया करते हैं। भगवान के पास आने के बाद में लोगों को थोड़ी सी शांति की प्राप्ति होती है। और जब संसार में दुख आया करते हैं तब ध्यान रखना, गुरुदेव के पास आया जाता है और गुरुदेव के पास जैसे ही आते हैं और गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो मैं अभी लगभग गुरुदेव के पास मुझे आने के लिए 1000 किलोमीटर चल के आया। 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 1050 किलोमीटर चलकर आया। और चल के आने के बाद में पैर भी दर्द करने लगे थे और पता नहीं क्या क्या होने लगा था। पर जैसे ही गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव के दर्शन किए तो पूरी रास्ते की थकान समाप्त हो गई। गुरुदेव का आशीर्वाद ही ऐसा है, गुरुदेव का अतिशय ही ऐसा है और गुरुदेव के दर्शन ही ऐसे हैं। आने के बाद में गुरुदेव के दर्शन किए, दर्शन करने मात्र से आधी थकान दूर हो गई। और जैसे ही गुरुदेव के पाद पे छालन किए तो ऐसा लगा कि अब हमारा जहाँ पर आना और इतना चलना, इतना रास्ते की थकावट थी वो पूरी समाप्त हो गई। वैसे हम लोग कह रहे थे कि इतने सालों के बाद में गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, इतने सालों के बाद में दर्शन कर रहे हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि मैं गुरुदेव के दर्शन प्रतिदिन करता था। आप लोग कुछ भी कहें पर मैंने गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान किया है। तो मैं प्रतिदिन जब भी प्रातःकाल उठता था तो सबसे पहले अपने हृदय में अपने गुरुदेव के दर्शन किया करता था। दर्शन करने से सब कार्य किया करता था और प्रतिदिन गुरुदेव के दर्शन करने के बाद ही बाकी के सब काम किया करता था, तो सब काम अच्छे से हुआ करते थे। महानुभाव, आज वैसे तो सभी लोग कह रहे हैं कि मदर डे है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा दिन है जिसमें माँ का दिन नहीं होता। यदि कोई कारण से माँ 6 बजे
की जगह 8 बजे उठे तो उस घर में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते, पति ऑफिस नहीं जा सकता और कई सासें मंदिर नहीं जा सकती। यदि गृहिणी जो है 2 घंटे लेट उठ जाए तो 2 दिन की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ऐसा कौन सा डे है जिसमें मदर का कोई रोल नहीं है? मदर के बिना तो सारे अदर डे हैं, मदर है तो सब डे हैं और मदर नहीं है तो सारे अदर डे हैं। क्योंकि हम जब महिमा शब्द को लिखते हैं तो उसमें माँ है, गरिमा शब्द को लिखते हैं तो उसमें माँ है, उपमा शब्द को लिखते हैं तो उसमें माँ है। ऐसा कौन सा सृष्टि का अक्षर है जिसमें माँ नहीं है? माधुर्य में माँ है, माध्यस्थ में माँ है, हर जगह माँ ही माँ है। लेकिन सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही माँ हो ऐसा नहीं है। जन्म देने के बाद जीवन देने वाले भी हमारी माँ ही होते हैं और वह वर्तमान में होते हैं हमारे दिगंबर गुरु कि जो माँ ने जन्म दिया लेकिन जीने की जो कला सिखाई वह हमें गुरुओं ने सिखाई। आज बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज हमारे दीक्षित प्रथम शिष्य मुदियार सुखसागर जी महाराज हमारी आज्ञा से बहुत सारी राज्यों में धर्म प्रभावना करते हुए अनेक तीर्थों की, अनेक संतों के मिलन तीर्थ यात्रा करने के बाद आज पहुँचे हैं। महाराज जी बहुत कुछ बताया मेरे बारे में और आप जानते हो कि महाराज जब बोलते हैं तो बहुत सारी बातें कह देते हैं। और एक बात आपको बताऊं कि अभी तक एक कोरम रहता था कि प्रथम शिष्य तो है लेकिन प्रथम शिष्य नहीं है, लेकिन आज वो कोरम पूरा हो गया कि एक तरफ प्रथम शिष्य भी है और एक तरफ प्रथम शिष्य भी। जीवन में बहुत सारी पल ऐसे होते हैं जो हम लोग 10 दिन को गुजारें लेकिन 10 जीवन के लिए पर्याप्त होते हैं। उन्हीं पलों में शिमला की यात्रा थी कि जब हम शिमला गए थे, जब उसमें चलने वाले हम दोनों ही थे, महाराज जी अलग जी थे और मुनि महाराज जी थे, बाकी तो गाड़ी वाले थे सारे के सारे। तो उस समय का दृश्य है, बहुत सारे लोग साक्षी थे उस दृश्य के। जब हम लोग शिमला जाते थे तो जाते समय कहाँ कहाँ व्यवस्थाएँ, हमारे मनीष भाई रहते थे बिहार में सारे, कहाँ कहाँ व्यवस्थाएँ, कैसी कैसी व्यवस्थाएँ। जाते में तो हो गया लेकिन जब हम लौट के आ रहे थे तो उस समय हम दोनों जानते हैं कि चलने के आने के बाद में महाराज जी का तो कई बार तो हम लोग का हाथ जो है ना वो हाथ आधे घंटे तक ऐसे ही रहता था, ठिठुर जाता था सारा का सारा। लेकिन उस समय भी इनकी इतनी चलने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन इनको गुरु पर दृढ़ निश्चय था। तो ये कहते थे महाराज जी अब मैं आपके साथ में चल रहा हूँ ना तो सारे रास्ते पार हो जाएंगे क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। दूसरी बात, आज जरूरी नहीं है कि व्यक्ति तन से हमारे पास है तो ही हमारी आज्ञा में है। यदि ऐसा हो तो हम तो गुरुदेव की आज्ञा से सालों से बाहर हैं, तो हम क्या उनकी आज्ञा में नहीं है? गुरु के पास रहो चाहे गुरु से दूर रहो, ये ध्यान रखो कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे हमारे गुरु को यह सुनने को मिले कि इनका शिष्य कैसा है। इस बात का ध्यान हमने रख लिया तो सबसे बड़ी गुरु की प्रभावना अपने आप हो जाती है। इसलिए कहीं पास रहो दूर रहो, दिल में तो हमेशा है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पास में हो दिल में ही हो, और जरूरी नहीं है कि जो दूर है वह दिल में नहीं है। आज दिगंबर संत जब विचरण करते हैं तो वहाँ पर न सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, न सौभाग्य सागर जी महाराज हैं, न शुभ सागर जी महाराज हैं, न सुकीर्ति सागर जी महाराज, न सुखचंद सागर महाराज हैं। बल्कि वहाँ पर तो सिर्फ एक बात होती है कि दिगंबर संत विचरण कर रहे हैं। नाम गांव तो बाद में पूछा जाता है, सबसे पहले लोग दिगंबर मुद्रा को नमस्कार करते हैं। तो यह दिगंबर साधुओं का भी काम है कि जब हमें दिगंबर मान के लोग हमारा दर्शन पूजन कर रहे हैं तो हम उनकी आस्था को बरकरार रखें। गुरु यही नहीं है कि आपको सिर्फ दीक्षा दे देते हैं, बल्कि गुरु वह हैं जो आपके जीवन की दशा को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। और वर्तमान में इस पंचम काल में यदि हम भी बड़े से बड़े कार्य कर पा रहे हैं तो आप सभी जानते हैं उसमें सिर्फ चिंतामणि पारसनाथ भगवान कृष्ण वाले बाबा और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, जो सारे काम सहज हो जाते हैं। जो सोचते नहीं हैं वह भी काम अपने आप हो जाया करते हैं। और महाराज ने कितनी अच्छी बात बताई कि भाग्यशाली वह व्यक्ति नहीं है, अभाग्यशाली अभागा वह व्यक्ति नहीं है, भाग्यशाली वह व्यक्ति नहीं है
जो गुरु के साथ है, बल्कि भाग्यशाली ये व्यक्ति वह है जो कहीं पर भी है लेकिन गुरु की उस पर कृपा दृष्टि है, वह दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति हुआ करता है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज, जिसकी माँ नहीं है वह दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है। मैंने कहा नहीं। फिर बोले जिसके पास पैसा नहीं है वह दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है। मैंने कहा नहीं। बोले जिसके पास पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, वह दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है। मैंने कहा नहीं। तो बोले अभागा कौन है? तो मैंने उससे कहा कि जब शीश झुके और उस पर गुरु का आशीष ना हो, वह दुनिया का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। शीश झुके और सिर पर गुरु का हाथ हो, वह दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हुआ करता है। आज शास्त्र का ज्ञान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको गुरु के द्वारा बताया गया एक अक्षर भी ज्ञान में आ जाए तो यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। और ये तो गुरुकुल है, और इस गुरुकुल में तो आप देखते हैं हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो गरिमा जी 19-20 साल की हो, सौम्यवती माता जी 25 साल की हो, महाराज हैं, माता जी, सब लोग हैं। यह हर उम्र का आदमी है और हर उम्र का व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ाता हूं सबको समझ में आ जाए, लेकिन कम से कम सुखकीर्ति सागर महाराज जो हम लोग बताते हैं वो लिखते रहते हैं। वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे कुछ नहीं। क्यों? बोले गुरु बोल रहे लिखिए। तो इसका सिर्फ यही होता है कि आप गुरु जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और लिखते जाओ, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इंसान 4 शब्द क्या पढ़ लेता है, कपड़े छूटे नहीं हैं, लेकिन जो सालों से मुनि बन के वस्त्र त्याग करके चल रहे हैं उनके बारे में लोग खोजने लग जाते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों की गिनती होती है तो उनकी ही गिनती सबसे ज्यादा होती है जो गुरु महाराज में दूषण को ढूंढ रहे हैं। और जो दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन सा होता है, वह गुरु के पास आकर भी उनमें आभूषण को ढूंढ रहा है कि मेरे दुनिया में मेरे जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं तो हमारे गुरु हैं। लेकिन जो यहां पर दूसरों को देखने आ रहे हैं उसको क्या मिलेगा? ध्यान रखना, परीक्षा करने वाले को कुछ नहीं मिलता, प्रतीक्षा करने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए गुरु के पास जाओ तो परीक्षा करने मत जाओ, बल्कि प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करोगे तो कुछ अपने आप मिल जाएगा। एक बार कहीं पर प्रसंग चल रहा था कि जीवन में सबसे बड़ा कौन है। तो किसी ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़े शेषनाग हैं। शेषनाग है ना, इस दुनिया में सबसे बड़े शेषनाग हैं। तो दूसरा देव बोला नहीं, शेषनाग बड़े नहीं हैं। बोले क्यों? बोले यदि शेषनाग हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? तो ये हो गया कि शेषनाग बड़े नहीं, शंकर जी बड़े हैं। तो फिर किसी ने कहा शंकर जी बड़े नहीं हैं। बोले क्यों? यदि शंकर जी बड़े हैं तो पर्वत पर क्यों खड़े हैं? तो ये हो गया कि सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है। तो फिर लोगों ने कहा नहीं, पर्वत बड़ा नहीं है। बोले क्यों? यदि पर्वत बड़ा है तो हनुमान के हाथ में क्यों खड़ा है? शेषनाग भी बड़ा नहीं, शंकर जी बड़े नहीं, पर्वत भी बड़ा नहीं, और हनुमान जी ही बड़े हो गए। तो सबने कहा हनुमान जी बड़े हैं। तो किसी ने कहा हनुमान जी भी बड़े नहीं हैं। बोले क्यों? यदि हनुमान जी बड़े हैं तो रामचंद्र के चरणों में क्यों पड़े हैं? बोले बात सही है। तो मोहर लग गई कि सबसे बड़े कौन है? रामचंद्र जी हैं। कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़े शेषनाग है, मना हो गया। सबसे बड़े शंकर है, मना हो गया। सबसे बड़े हनुमान है, मना हो गया। सबसे बड़े पर्वत है, मना हो गया। बोले सबसे बड़े कौन है? राम हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा राम भी बड़े नहीं हैं। बोले क्यों? बोले यदि राम बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? तो ये तय हो गया कि न राम है, न हनुमान है, न कोई बड़ा है। सबसे बड़े दुनिया में है तो सबसे बड़े गुरु होते हैं कि दुनिया में गुरु हैं तो सब कुछ है। आपसे कहना चाहता हूं, ये शिष्य मंडली आप देख रहे हैं ना, यहां से चालू करोगे तो सारे सौभापति, सुमति, चिंतापति, श्रेयापति, सौम्यवती सब लोग हैं। इन सब के जीवन का कल्याण क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में सौंप दिया। आज इनको दुनिया पूछ रही, आज दुनिया पूछती है। ये माता जी 3 की हीरोइनी, 3 की हमारे सूसागर महाराज ने बहुतों को प्रेरणा दी। बड़ी माता जी बता रही है सौभाग्यता जी कि मुझे प्रेरणा दी
उन्हें लगभग सबको ही, जितने लोग मेरे संग में ही थे, सबको प्रेरणा दी। और आज यदि मान लो बहुत सारे लोग जो इनके बाद बने हैं तो आधा काम तो इनका ही है। शुभचिंतनमती माता जी आई थी, वो तो खाली एक साड़ी लाई थी आहार की, कोई प्रोग्राम नहीं था, और लेकिन ऐसी साड़ी लाई कि दोबारा साड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा का सारा यहाँ सारा हो गया काम। तो बताना यही चाहता हूँ, जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। और जब सूपसागर महाराज जी हमारी आज्ञा से बिहार करके गए तो जिम्मेदारी माता जी पे आ गई, बड़ी माता जी पे। तो फिर एक एक करके आदमी आता गया और एक एक चलता रहा। हमारी सुपचर्यमती माता जी अक्षय तृतीया को आहार देने आई थी, खाली की आहार देना है, आहार देने आई थी, और ऐसा हो गया कि वो आहार लेने लग गई। आहार देने के भाव से आए थे, आहार लेने लगी। और सौम्यवती माता जी तो आप जानते हो, इतनी पढ़ाई लिखाई करी, लाखों रुपए का पैकेज छोड़ा, सब कुछ करा, और सिर्फ इस चक्कर में आई थी कि देखते हैं 15-20 दिन मन लगेगा तो ठीक है, तो दिल्ली घूमेंगे, चौपाटी घूमे, मतलब इंडिया गेट घूमेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ऐसा माहौल हुआ कि अब घूमना बंद हो गया हमारे साथ पे। तो सारा का सारा काम होता है। सुबह सरमती माता जी हैं, आप जानते हो, आहार हुआ, आहार देते देते ऐसी भावना बनी कि आहार लेने लगे। हमारे शुभलाभ सागर सुखकीर्ति सागर महाराज के बारे में तो आप जानते हो, क्या बताना। तो जीवन में बताना चाह रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो पहली चीज होती है ना, वो हमेशा जिंदगी में याद रहती है। जिंदगी के अंतिम सांस तक पहली चीज रहती है। वैसे हमारे प्रथम से सुखसागर जी महाराज हैं, वो कहीं पर भी है, लेकिन हमारी याद में तो हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मुनि महाराज के संग में तो इनसे हुई। अब तो 7-8-10 मुनि महाराज बन गए, सारी माता जी बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन सबसे पहले यदि मान लो मुनि दीक्षा हमने किन्हीं को दी थी, और आपके रोहिणी क्षेत्र में दी थी, तो सुखसागर जी महाराज को दी थी। और जब से लगातार सारा काम चल रहा है, अपने अपने कार्य को करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरे वाले, इनका आशीर्वाद, और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। मैं तो हमेशा अपने साधुओं से कहता हूं कि मैं हूं ना हूं, लेकिन गुरुदेव हैं तो सारा काम संपन्न होगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर है। जब जाकर मेरा आशीर्वाद आप तक है, कि गुरुदेव ने हमें दिया तो मैं आपको दे रहा हूं। अंतर इतना है कि आपकी लेने की क्षमता कितनी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।